हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSS वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS 3 से रिलेटेड 17 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने कुछ प्रॉपर्टी को कवर किया था जो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी। इसी से आगे की हम इस वीडियो में प्रॉपर्टी करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो हमने जो पिछली वीडियो में जो प्रॉपर्टी कवर की थी कुछ ये जैसे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, है ना, और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी थी। और ये हाँ, अब हम जो प्रॉपर्टी यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो CSS टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी से करने वाले हैं। तो एक्चुअली जो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी टेक्स्ट में कुछ शैडो दे देती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक आपको दिख रहा है CSS टेक्स्ट बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। तो इसमें जो शैडो है वो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इसको कुछ शैडो दे रखी है। इसमें बेसिकली 4 वैल्यूज होती हैं, 3 वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है। तो ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, बिलर, रेडियस एंड कलर। ऑफसेट एक्स मीन्स अगर आपको हॉरिजॉन्टली जो बिलर करना है तो आप ऑफसेट एक्स की वैल्यू देंगे, और अगर आपको वर्टिकली देना है तो ऑफसेट वाई। और बिलर रेडियस यानी कि आपको कितना उसको बिलर करना है उतना, और कलर यानी कि उसको आपको कलर कितना देना है। ऐसे ही CSS लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि 2 वैल्यूज होती हैं बेसिकली, नॉर्मल, और इसको हम लेंथ में देते हैं। नॉर्मल हम बेसिकली नहीं देते क्योंकि नॉर्मल तो नॉर्मल रहता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ना दो तब भी। तो जो हमने जो 4 पिक्सल मैंने जो वहाँ वैल्यू दी हुई है, तो देखिए यहाँ का जो टेक्स्ट है इसके जो बिटवीन जो लेटर है उनके बिटवीन 4 पिक्सल का गैप मिल गया है, यानी कि CSS टेक्स्ट बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी ठीक है। अब बात आती है वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है? नॉर्मल, इसमें वैल्यूज होती है नॉर्मल एट पिक्सल में देते हैं। तो यहाँ जो पिक्सल में मैंने वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे देखो जो वर्ड है उनके बिटवीन 4 पिक्सल का गैप मिल चुका है, यानी कि पहले से कुछ गैप होता है और कुछ गैप 4 पिक्सल मिल चुका है। तो CSS एंड टेक्स्ट के बीच में ये जो गैप मिला है वो 4 पिक्सल है, और पहले और कुछ वो भी ऐड हुआ होगा जो एक्चुअली में होता है कुछ नॉर्मल में, ठीक है। अब आती है CSS लाइन हाइट प्रॉपर्टी। जो लाइन हाइट प्रॉपर्टी होती है तो पैराग्राफ होते हैं जैसे कि लॉरम में, फिर यहाँ से एडिपाइसिंग में से स्टार्ट हुआ है, तो इनके बिटवीन देखो लॉरम और यहाँ पे एडिपाइसिंग में जाके ये जो गैप मिला है बिटवीन लाइन हाइट में, तो ये मैंने 3 पिक्सल दे रखा है। नहीं, ये मैंने 3 पिक्सल नहीं 30 पिक्सल दे रखा है। मैंने एक्चुअली वैल्यू कुछ भी मैंने दिखाने के लिए समझाने के लिए दे दी है। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू रखी हुई है वो कुछ भी मैं रख सकता हूँ। तो ये होती है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। इसमें मतलब गैप देना हो हमें, कोई भी अगर पैराग्राफ आगे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है तो उनके बिटवीन जो गैप आ रहा हो वो कितना रखना है वो आप इस लाइन हाइट प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। जो CSS बाइट स्पेस प्रॉपर्टी होती हैं ये एक्चुअली डिफाइंड पहले से ही होती हैं, जैसे कि इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो नॉर्मल, नाव, रेफ, पीरी रेफ एंड पीरी लाइन। तो ये जो प्रॉपर्टी होती हैं इनको प्रैक्टिकली समझेंगे ये आखिर ये प्रॉपर्टी होती है क्या। एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट से रिलेटेड डायरेक्शन, LTR एंड RTR। जो LTR जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली नॉर्मल होती है, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। जैसे कि मैंने कोई भी टेक्स्ट दे रखा है CSS टैग डायरेक्शन प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो अगर मैं उसकी डायरेक्शन LTR कर दूँ तो वो जैसा दिखने वाला है वैसा ही दिखेगा। अगर मैं RTR कर दूं तो उससे क्या होगा, ये जो है राइट से स्टार्ट होगा, राइट से लेफ्ट स्टार्ट होगा, और वहाँ लिखा होगा CSS टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी। तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आए तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लिया हूँ, ठीक है, और मैंने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिया हुआ जहाँ मैं अपनी CSS करने वाला हूँ, और वॉल टैग के अंदर HTML लिखने वाला हूँ। तो यहाँ H1 लिखता हूँ और लिखता हूँ H1 CSS टैग शैडो प्रॉपर्टी, ठीक है। और मैं इधर आया, ठीक है, मैं इतना इसको देता हूँ अभी, H1, ओके।
और मैं सबसे पहले आपको टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको देखे। और पहले मैं इसको लाइव सर्वर ऑन करता हूँ। ये देखिए अभी सिर्फ सिंपली ये टेक्स्ट है, एक हेडिंग टैग है। तो मैं यहाँ पे आया और मैं इसको टेक्स्ट देता हूँ। पहले मैं देता हूँ ऑफसेट टेक्स्ट यानी कि हॉरिजॉन्टली यानी कि 3 पिक्सल। अभी मैं कलर इसका रेड कर ही देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी एक ही वैल्यू दी हुई है इसको। इसको मैं देता हूँ 3 पिक्सल और इसको मैं ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई 4 पिक्सल। अब देखो अभी मैंने इसको एक्चुअली बिलर कुछ नहीं दिया है, ऑफसेट एक्स दे रखा है एंड ऑफसेट वाई, यानी कि ऑफसेट एक्स 3 पिक्सल एंड ऑफसेट वाई 4 पिक्सल। यानी कि ये 3 पिक्सल तो इधर आया होगा और 4 पिक्सल नीचे आया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, इसको देता हूँ 4 पिक्सल, दोनों को दे देता हूँ। एक्चुअली इसके मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। अभी मैंने एक्चुअली फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ इसका 40 पिक्सल कर देता हूँ, तब अच्छे से देख पाएगा। इधर आया, यस। देखो इसने क्या किया, 4 पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड 4 पिक्सल वर्टिकली ले लिया है। अब इसको मैं बिलर करके दिखाता हूँ, बिलर करके आपको दिखाता हूँ 5 पिक्सल। अभी एक्चुअली बिलर हो जाएगा थोड़ा सा, देखो ये रहा कुछ, ठीक है। और इसको ब्लर कर दूं तो और ब्लर हो जाएगा। इसको 2 पिक्सल ब्लर करता हूं और अब देखिएगा आप, ये देखिए। तो ये होती है शैडो प्रॉपर्टी और इनका जो देने का तरीका होता है, कहाँ गया, यस, इनका जो देने का तरीका होता है वो ऑफसेट एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टली, ऑफसेट वाई यानी कि वर्टिकली एंड 2 पिक्सल यानी कि मैंने इसको इसको मैंने ब्लर दे रखा है। और उसको कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ ग्रीन हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं यहाँ पे आप चाहें तो मैं यहाँ तो नेम दे रहा हूँ सिंपली, देखो, ठीक है। अब प्रॉपर्टी आती है आपकी लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। तो लेटर स्पेसिंग में इसको मैं रहने देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। लेटर स्पेसिंग में मैं लेटर स्पेसिंग देखो नॉर्मल रखता हूँ, तो नॉर्मल में कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वही प्रॉपर्टी होती है। तो इसको मैं देता हूँ नॉर्मल, इसमें मैं वैल्यू दे सकता हूँ आपकी 6 पिक्सल, ठीक है। आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। देखो लेटर के बिटवीन कितना गैप हो गया और बैक बॉक्स शैडो भी अब दिख रहा है ठीक से, ठीक है। तो ये लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी होती है आपकी। अब बात आती है आपकी वर्ड स्पेसिंग की। देखो W, ठीक है, ये भी मैं नॉर्मल दे के दिखाता हूँ आपको, नॉर्मल। अभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ आपका 25 पिक्सल। अब देखो कितना स्पेस मिल जाएगा, देखो यहाँ 25 पिक्सल 25 पिक्सल 25 पिक्सल, ठीक है। ये होती है हमारी बॉडी स्पेसिंग प्रॉपर्टी। और मैं देता हूँ, अब आपकी एक प्रॉपर्टी आती है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी कंटेंट अगर कोई न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा तो उसमें जो हमें क्या लाइन हाइट देनी है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली पैराग्राफ ले लेता हूँ एक लॉरेम 30 वर्ड का, और यहाँ गया और यहाँ पे मैं इसकी CSS लिखता हूँ और लॉरेम इसको मैं क्या करूँ, इसको विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल 400 पिक्सल एंड हाइट रहने देता हूँ। और इसको यस, अब इसको मैं चेक कराता हूँ। अबे यस, अभी देखो ये जो अभी हाइट कुछ नॉर्मल है, इसकी लाइन हाइट जो है बहुत नॉर्मल है। अब मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करूँ तो देखो लाइन हाइट जो प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल दूँ, देखो नॉर्मल में तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो आपको ही पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 0 पिक्सल भी दे सकता हूँ, देखो अब 0 पिक्सल में सारे एक साथ हो जाएंगे। देखो लाइन हाइट में देखो कोई दिख ही नहीं चल रहा कुछ क्या पे क्या है ना। इसको मैं अगर मैं 30 पिक्सल देता हूँ, देखो 30 पिक्सल इसकी लाइन हाइट,
तो देखो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। देखो लाइन हाइट कितनी सारी हो गई। इसको 100 पिक्सल दिखाता हूँ आपको, 60 पिक्सल दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। ये क्या, तो ये देखो लो लाइन हाइट, ये होती है लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वर्ड, वो वाइट स्पेस प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्चुअली वाइट स्पेस की जो वैल्यू होती है वो डिफाइन होती है पहले से। तो मैं आपको वाइट स्पेस दिखाता हूँ, जैसे हाँ इसी में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो वाइट, इसकी मैं पहले हाइट हटाता हूँ, वो सॉरी विड्थ हटा दिया मैंने, और इसको मैं पहले वाइट स्पेस, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ। देखो नॉर्मल ये रहा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये देखो ये रहा, मैं जैसा यहाँ टेक्स्ट लिखूँ, है ना, तो वैसा ही दिखे। देखो अभी तो ऐसा ही दिख रहा है जैसे मैं मतलब नॉर्मल, यानी कि जैसे कि ये मतलब एक पैराग्राफ पूरा बन रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जैसा है वैसा ही दिखे। तो इसके लिए मैं लगाता हूँ प्री प्रॉपर्टी। देखो प्री, ठीक है। देखो अब जैसा मैंने वहाँ लिखा हुआ है HTML में वो वैसा ही यहाँ दिख रहा है। तो ये होती है हमारी प्री प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ आपकी नो रैप प्रॉपर्टी, ठीक है। नो रैप प्रॉपर्टी, देखो नो रैप प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो एक ही लाइन में, यानी कोई भी रैप नहीं बनता, बल्कि हॉरिजॉन्टली एक इसमें स्क्रॉल बार बन जाता है और ये एक लाइन में हो जाती है, ठीक है। जो भी पूरा पैराग्राफ कितना ही बड़ा हो वो एक लाइन में आ जाएगा। तो ये होती है नो रैप प्रॉपर्टी, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी होती हैं जैसे कि तो मैं आपको दिखाता हूँ प्री लाइन प्रॉपर्टी, प्री लाइन, सॉरी प्री लाइन प्रॉपर्टी, ये देखो ये होती है हमारी प्री लाइन प्रॉपर्टी। एंड अब बात आती है आपकी प्री रैप प्रॉपर्टी, प्री रैप प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे आया और देखो प्री रैप प्रॉपर्टी और रैप प्रॉपर्टी सिमिलरली होती हुई, वो सॉरी प्री रैप प्रॉपर्टी एंड प्री प्रॉपर्टी सिमिलर ही वर्क करती हैं। तो ये होती है हमारी प्री रैप एंड रैप प्रॉपर्टी। अब बात आती है लास्ट प्रॉपर्टी की, जो कि होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसमें बेसिकली दो ही होती हैं वैल्यूज। देखो डायरेक्शन मैंने किसको दे रखा चाहिए, चलो मैं इसी पैराग्राफ को ही देता हूँ LTR, ठीक है। ये तो नॉर्मल है जैसा होना चाहिए, लेकिन मैं इसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकता हूँ। देखो वो क्या है, RTL प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया, ये देखो ये एक्चुअली उल्टा स्टार्ट हो रहा है। तो ये होती है हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। और ये देखो डायरेक्शन में इधर भी चेंज करता हूँ, डायरेक्शन LTR, ठीक है। मैं LTR तो रहने देता हूँ, RTL चेक कराता हूँ। ये देखो देखो ये होती है CSS टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी, ओके। तो ये होती है हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि आज हमने पूरी कंप्लीट कर ली।